साथियों, आपका भाई शिवनाथ कुमार आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बहुपद वास्तविक संख्या से। कहाँ से लेके आए हैं? वास्तविक संख्या से लेके आया है। तो वास्तविक यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर पाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या परमेय और अप्रमेय के मेल से बने परिवार को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। जिससे परमेय हो और अप्रमेय हो दोनों को मिला देंगे तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में हम आपको बताए थे प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बन जाते हैं। पूर्णांक संख्या का धनात्मक ऋणात्मक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या। उसके बाद मैंने, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, भाज्य संख्या के बारे में चर्चा किए हुए हैं, अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा किए हुए हैं, विभाज्यता का नियम के बारे में चर्चा किए हैं। इन सबों के बारे में मैं चर्चा कर दिया हूँ। अब आइए सीधे क्वेश्चन, परमेय क्या है और अप्रमेय क्या है, सारी चीज के बारे में चर्चा किया है। परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, q बराबर नॉट जीरो, वो क्या होती है? परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया था, और अप्रमेय संख्या के बारे में बताए थे, रूट वाली संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं हो निकलता हो वो अप्रमेय संख्या कहलाती है, या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है? अप्रमेय संख्या कहलाती है। अब आइए मैं देखता हूं पहला क्वेश्चन। कहता है संख्या 0.32 को p बाई क्यू के रूप में जहां p और q एक पूर्णांक है, q बराबर नॉट जीरो लिखा जा सकता है। मतलब किस रूप में इसको हम लिख सकते हैं? देखिए 0.32 इस पे है रेकरिंग। रेकरिंग जब भी होता है रिपीटेशन, इसका मतलब हुआ 0.3232 डॉट डॉट अनंत बार आएगा, इसीलिए इसको गणितज्ञ ने ऐसा लिख दिया है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और रेकरिंग हमेशा दशमलव के बाद होता है। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हाँ पूछेगा कि कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या आपके पी वाई के रूप में लिखने के लिए तो देखिए सॉलिड को लिख लीजिए 32, और जितना पर रेकरिंग है उसके लिए उतना 9 का प्रयोग कर दीजिए, 32/99। देखिए 32/99 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? क्या ये होगा? नहीं ये होगा, नहीं ये हो जाएगा 32/99। सर ये तो क्वेश्चन बन गया। सर यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे सर? और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोलता है, कुछ नहीं करना है सर। आपको एक बात याद रखिए, नो बकवास सीधी पढ़ाई का काम की बात कीजिए। इसको हम लिख देंगे टोटल। देखिए टोटल मतलब मान लीजिए कि पिताजी का दुगो पुत्र है, पिताजी का दुगो पुत्र है। जानता है ना, बाबू एगो को बेसी मानता है, एगो को मानता है। जैसा बेटा का कुत्ता बिलाई वाला बेटा है तो कुत्ता बिलाई तरह मानेगा, और बढ़िया संस्कारी बेटा होगा तो संस्कारी तरह मानता है। तो ये पिताजी का दुगो बेटा है, अब पिताजी के एगो पर आशीर्वाद है, तो पिताजी के टोटल संपत्ति में जेकरा पर आशीर्वाद होता है उसको पिताजी बढ़िया से मानता है, जिस पर आशीर्वाद नहीं होता उसको क्या करता है? घटा देता, कहता हट थोड़ा अलग कर दो। अलग मतलब घट गया। जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। यानी हो जाएगा 25 में से 2 गया 23/90। इस एग्जाम्पल समझेंगे, नहीं समझे पुनः एक बार समझिए। 0.326 इस पे रेकरिंग है, कुछ नहीं करना है, परमेय संख्या के रूप में लिखना है ना। इसको क्या करना है? टोटल 326 में से जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटा दो, -3। जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 का प्रयोग करो, 2 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 का प्रयोग करो। ये हो जाएगा 323 अब बट्टा 990। यही होगा पी वाई के रूप में। आप इसको काट भी सकते हैं। ये हुआ मतलब इस किसी भी फिक्स है क्वेश्चन 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, गारंटी है। अगर मान लीजिए 0 पॉइंट क्या है 1.8 पे रेकरिंग है, 1.8 पे रेकरिंग है, 2 नंबर आप पूछ देगा, कहेगा इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? पी बाई क्यू के रूप। हम इसको लिख सकते हैं 1.8888 डॉट डॉट, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लिए। अब इसको 10 से गुना करते, दोनों और 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको 10 से गुना करेंगे तो 18.888 डॉट डॉट। इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिएगा। तो सेकंड में से मतलब 10 में से x गया 9x। बात को समझ रहे हैं? ई हो जाएगा कितना? इसको घटा, अब बताइए ई 8 तो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, कट गया। अब 18 में से 1 गया 17। अब इसको लिख सकते हैं 9x बराबर 17, या x बराबर 17/9। इसको हम लिख सकते हैं 1.8/9 आंसर। ठीक है,
ऐसे बना सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, अगर 0.52 और 3 सब पढ़े करेंगे, कुछ नहीं करना है, 523 बटा 999। बात को समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास है, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करें, बहुत ज्यादा देर तक हम डिस्कशन कर दिए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। अब इसको मिटा के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या, दिखाई दे रहे हैं सर जी बढ़िया से, कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट n क्या होगा? क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगा? कभी प्राकृतिक संख्या क्या कहता है कभी मतलब हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी परिमेय संख्या। और यानी कि यहाँ पे देखिए सर जो है ना, यहाँ पे कभी अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय कभी परिमेय। अब देखिए अंडर रूट n क्या है? अंडर रूट n लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा जो हमारे भाई साहब लिखे हैं। अंडर रूट n अंडर n बराबर कोई ले लीजिए इंटीजर प्राकृतिक नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4। अब n बराबर 1 रखेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा, 1 का वर्गमूल है। अब सर जी n बराबर 2 रखेंगे तो बोले रूट 2 का पूरा वैल्यू निकलेगा नहीं ना, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कभी परिमेय कभी अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये बता देता हूं, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। कहां पूछा गया? एसएससी के एग्जाम में, कभी अपरिमेय तो कभी परिमेय, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? कहता है निम्न में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? एक बार दशमलव प्रसार शांत के बारे में जानते हैं। दशमलव प्रसार शांत के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं? शांत या अशांत, शांत और अशांत, और अशांत और अशांत, शांत और शांत के बारे में जानते हैं। कोई भी भिन्न शांत तब होगा जब उसके नीचे में 2 का पावर n और 5 का पावर n रहेगा, तब इस कंडीशन में यह शांत होगा। कोई भी भिन्न शांत तब होगा, रे भैया बोल, कोई भी भिन्न शांत तब होगा जब उसके नीचा में 2 का पावर n के फॉर्म हो या 5 के पावर n के फॉर्म हो, तभी वो दशमलव भिन्न क्या होगा? शांत होगा। अगर सर a का पावर 2n है तो भी शांत होगा, अगर a का पावर 5n है तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों है तो भी शांत होगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तब यह शांत नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत के लिए a का पावर 5n गुने 2 के पावर n और 3 के पावर n या 7 के पावर n, मतलब कुछ भी रहेगा तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए कंडीशन है कि नीचा में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं दिखना चाहिए, उसी कंडीशन में शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ दिखेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा ओवरऑल करते हैं। वैसे हम इसका वीडियो एक बना के अभी अपलोड करेंगे, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अब देखिए 11 बट्टा यानी कि 700 है रे भैया, इसको लिख सकते 11 बट्टा 700 को लिख सकते 100 गुने 700। अब ये आ गया ये 7, इसीलिए अशांत हो जाएगा। कहता है कौन दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब देखो 91 बट्टा 21,000, बोलो 13 आ गया, ये भी अशांत है। अब 51 कितना है? यानी कि 91 बट्टा 21,000, ठीक है। अब देखिए 13 7 91, ये हो जाएगा 7 तिया 21, ऐसे 0 0, ठीक है। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं कटेगा, 13 बटा नीचा में क्या आ जाएगा? 300 आया ना, 300 करिए तो 3, इसका मतलब फैक्टर 3 आ रहा है, कटेगा 3 है फैक्टर, ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए सर ये 7 का ये देखिए, अब इस ऑप्शन को चेक कीजिए, 343 बट्टे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। अरे भैया बोली कहेगा अशांत है, मास्टर बात शांत है, नीचा मेरे तू ही बताया है। अरे भाई तू पहले देख ले, 7 का क्यूब होता है 343 और 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। भैया इससे इकट जेतो, नीचा में 2 या 5 में देख लो रे पुआ, तो की होते
अब देखिए 6/15 फट से ओ मास्टर बा बताया है 3 और 5 है 3 आ गया आसान। अरे बतुलवा पहले ये भी देखो 2 3 6 कट जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2/5 क्या हो गया रे बुआ आसान। ये भी देखना पड़ेगा। अगर कोई कटने वाला है तो पहले उसको काट लीजिए। क्या करिए? काट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। कहता है संख्या 23.43 को पी बाई क्यू के रूप में जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है क्यू बराबर नॉट 0 में प्रकट किया जा सकता है। अरे चला ये तो हल्के रसगुल्ला छोड़े 23.43 इसको कहता है पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। अगर रेकरिंग रहता तब सर कैसे बनाते? तो रेकरिंग रहता तो इसको लिखते 23 प्लस 0.43 पर रेकरिंग, इसको लिखते 23 प्लस 43/99, इसको लिखते 23 पूर्णांक 43/99। ये आंसर हो जाता। लेकिन ये तो है नहीं। ऐसा रहता तो ऐसे सॉल्व करते। समझ रहे बात को? चलिए ये तो ऐसा है नहीं, ये ऐसा है तो ये तो रसगुल्ला है। कुछ नहीं करना है, दशमलव उड़ाने आता है तो नीचा में अपने मन से एगो 1 रखो। आगे में कितना अंक है? 2 गो, तो 2 गो 0 रख दो। ये हो जाएगा 23 43/100। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 23 43/100 ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना? महसूस कीजिए। देखिए 5.3 है, ऐसे है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। क्या करेंगे? 5 ऐसे करेंगे सीधे बट्टा, दशमलव उड़ेगा नीचा में 1 एगो 0, 1 अंक है तो एगो 0। आइए इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये कट जाएगा 53/10 हो गया आंसर। ठीक है। आइए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। सर वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, पूरे फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया जाता है आपको। कहता है आज के बाद आज सीख लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कहते क्या? निम्न में कौन सा प्रमेय संख्या है? निम्न में कौन सा प्रमेय संख्या है? तो प्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो बोलिए पाई एक अपरमेय संख्या है, जैसा कि आप जानते हैं। पाई क्या है? अपरमेय संख्या। √7 ये भी अपरमेय संख्या है। तो यानी कि यहाँ देखिए कटने वाला हो तो काट लीजिएगा, फ्रैक्शन में नहीं कटेगा। √3 है और बटा √2 है, ये अपरमेय हो गया। क्या बच गया? 16 के वर्गमूल 4, 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5, यानी कि ये हो जाएगा परमेय संख्या। कोई दिक्कत है? चलिए √5 एक है। √5 क्या है? √5 बोले, √3 बोले, √7 बोले, √11 बोले, √13 बोले, इस सब के सब क्या है? अपर में। रूट वाली संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं करता हो सब क्या है? अपर में। आप पूछ रहे ऐसा सवाल 3 अपर √3 क्या है? तो भी बोलेगा अपर में। बोल रहे क्या? 3 माइनस √3 क्या है? अपर में है। पूछेगा क्या? 4 प्लस 2√5 क्या है? अपर में है सर। क्या है? अपर में। ये भी क्वेश्चन बनता है सर। तो यहाँ पे कौन क्या बोलता है? √5 एक है अपर में, अपर में प्राकृतिक संख्या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अपर में संख्या। √5 क्या है? अपर में संख्या। निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? देखिए अलग छाटना हो ना, इसका मतलब सब एक समान होगा और एगो विजातीय होगा। मतलब मान लीजिए कि सब पढ़ने वाला है, एगो दारूपीवा बैठ जाएगा पढ़ाई में तो क्या होगा? अलग वही ना हो जाएगा। सब पढ़ने वाला एगो दारूपीवा बैठ गया तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दारू पीता है इसीलिए वो अलग हो जाएगा। पढ़ुआ विद्यार्थी। अब कॉलेज हम आते हैं पढ़ने के लिए, हमरे साथ कोई लफुआ साथ हो जाएगा तो लफुआ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कि सब में अलग क्या है रे? बिना पढ़ने वाला कौन है? लफुआ। कौन है? लफुआ। तो इसमें देखिए 3/5 एक परमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 और 2 का 4 वर्गमूल 2, ये भी परमेय संख्या है। और ये क्या है? ये भी परमेय संख्या और यही अलग हो जाएगा। क्यों? ये तो अपरमेय संख्या 2/√2/5 क्या है? अलग है, ये अपरमेय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? कहते निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या? आप बोलिए अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन मतलब क्या कहता है? देख लीजिए सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? आप देखिए इसको हम ये अंडर रूट 64 बटा अंडर रूट 36 है, इसको हम लिख सकते हैं 64/8 36 ये परमेय हो गया। अब अंदर रूट 81 है, ये कहेगा ऊपर में नहीं सर 81 का वर्गमूल 9 था, ये परमेय हो गया। अब देखिए 49/9 49/9 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, इसका मतलब यही बच गया तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कहता है √2 है, एक क्या है? परमेय और परमेय प्राकृतिक। अपरमेय है। √2 क्या है? अपरमेय। बच्चे में कहते √2 √7 √11 ये सब क्या है? आइए
दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो साथियों याद रखना, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। कैसे? देखिए, मान लीजिए 7 2 प्लस 2,3 के बीच पूछा, तो निकालिए 2 + 3/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 5/2। फिर इसके बीच में निकालिएगा 2 + 5/2, निकालते रहिए, ये हो जाएगा कितना? 9/2। फिर इसके बीच में मतलब निकालते रहिएगा, थक जाइएगा। ठीक है, अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? कहता है क्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, तो मान लीजिए एगो, मान लेते 7 लेते अभाज्य, एगो लेते 11, क्या इसका एचसीएफ क्या होगा? मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कितना हो ले लेंगे? 11 में इसका एचसीएफ निकालेगा, 7 एकम 7, यहाँ बचा 4, घेरेंगे 7, यहाँ बचेगा 4 एकम 4 3, यहाँ उतरेगा 4, 1 एकम यानी कि 3 एकम 3, 1 या 3, यानी कि एचसीएफ अंतिम बार जिससे करता है क्या? तो एचसीएफ। तो इसका एकदम 100% याद रखना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब पूछेगा क्या भाज्य और अभाज्य का गुणनफल कितना होगा? तो भाज्य और सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य का गुणनफल हो जाएगा 8, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, अभाज्य 2 है, अभाज्य बोलेगा तो 4, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो 4 और अभाज्य पूछेगा तो 2। कहेगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ 2 क्रमागत लगातार संख्या 1 होगा उसका। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? मतलब अपरमेय नहीं है तो क्या है? परमेय है। देखिए √7 अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी कहेगा अपरमेय नहीं। परमेय ग्रहण कीजिएगा ना तो परमेय हो जाएगा। कैसे करके दिखा देते हैं, देखिए √75 बटा √48 करके देखिए, √48 बटा √48, इसको गुना कीजिएगा ना। निम्नलिखित में कौन परमेय नहीं है? परमेय नहीं है तो क्या है? परमेय नहीं है तो क्या है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन परमेय नहीं है? परमेय नहीं है। परमेय नहीं है मतलब क्या? अपरमेय। ये तो अपरमेय, ये भी अपरमेय है भैया, ये भी अपरमेय है, इसमें एक मिस्टेक होगा। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या, तो लिखने में मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो आप इसको कीजिएगा ना, 75 × 48 कीजिए, शायद 1600 होगा। 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 = 60, ये हो जाएगा 5 × 20, 7 × 28, 2 7 × 28, 2 30, ये यही लगता है हमको। हाँ यही होगा, 0 0 6 3600 का वर्गमूल निकल जाता है, ये हो जाएगा यानी कि परमेय, यही हो जाएगा परमेय। अब 48 × 48 क्या होगा? वर्गमूल 48। आज के लिए इतना ही इस कक्षा में रखेंगे, पुनः मिलेंगे कल, फिर इसी टाइम में किसी भी टाइम अपलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे तब। और अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब चीज कर दीजिएगा, साथियों में शेयर कीजिएगा। अगर आप एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मेरे चैनल को मैथमेटिक्स बाय शिवनाथ कुमार सुमन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब चीज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फालतू का वीडियो नहीं देखेगा, हमें लाए हैं।